तुम्हें पास होने के लिए 40 चाहिए और 16 मार्क्स अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आ गए तो भाई तुम तो आगे लगा दोगे इन द एग्जाम्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, नाम लिख देता हूं मैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तुम लोग गाना भी बजा दो यार। तो भाइयों मैंने शपथ ली है कि 20 दिन में तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, पर साथ ही साथ मैंने एक और शपथ ली है कि हर एक चैप्टर को इतना समराइज कर दूंगा कि तुम लोग सिर्फ चैप्टर की ग्लिम्स देखो और तुम्हें पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। और इस छोटे से समराइज चार्ट को मैंने प्यार से नाम दिया है चैंपियंस वाला चार्ट, ताकि तुम लोग एग्जाम में स्कोर करो विनर्स वाले मार्क्स। तो आओ हम लोग बनाएंगे पहला #1 चैंपियंस वाला चार्ट। तो जो पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है भाइयों, वो डिवाइड होता है 4 महत्वपूर्ण पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट, फिर हमारे पास आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, और फिर हमारे पास आएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फाइनली वी विल गो ऑन टू द एन्यूटी। तो ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइडेड है ये पूरा का पूरा चैंपियंस वाला चार्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो पहला सवाल, ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो नाम से ही क्लियर है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व नहीं है। बहुत आसान से तरीका कि राम को अगर 1 लाख रुपए उधार दिए हैं 1 साल के लिए 10% ब्याज पे, तो जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो मैं राम से लूंगा 1,10,000 रुपए, यानी कि मैं 10% ब्याज वसूलूंगा ऑन ₹1,00,000 फॉर 1 ईयर। बस यही तो है सिंपल इंटरेस्ट। और याद करो, तुम लोगों ने बचपन में बार बार रिदम में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल सा फॉर्मूला है SI का, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दो। तो सिंपल सा सवाल है कि राजा राम को 1 लाख रुपए उधार दिए 3 साल के लिए 10% के इंटरेस्ट पे। बताओ कि 3 साल बाद तुम्हारा अमाउंट कितना होने वाला है और इंटरेस्ट कितना होने वाला है। तो सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। इससे तुम्हारा निकल के आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो भाइयों मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया पूरे के पूरे 30,000 रुपए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि अमाउंट का मतलब होता है कि टोटल मुझे लोन का रीपेमेंट कितना करना है। अमाउंट हमेशा होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बहुत आसान है, जितना तुमने पैसा उधार लिया था और जितना उस उधार पैसे पे इंटरेस्ट बने उसको जब तुम लोग एक साथ पे करते हो, सो दैट इज कॉल्ड अमाउंट। तो अमाउंट इज नथिंग, इट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा 1 लाख प्लस 30,000। तो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा 1,30,000। तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो SI का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। पर मेरी बात ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मूला से नहीं आने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है प्रॉपर्टी से। इस पूरे चैप्टर में जहां जहां भी प्रॉपर्टीज है उनको रट डालना, घोट डालना, दिल में बसा लेना, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी पे एक ना एक क्वेश्चन आने वाला है इन द एग्जाम्स। और मैं भी प्रॉपर्टी पे ही बहुत ज्यादा फोकस करने वाला हूं इन दिस वीडियो एंड द अपकमिंग वीडियोज एज वेल। तो चलो शुरुआत करते हैं विद द सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 की। प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलती है कि सिंपल इंटरेस्ट इज नॉट बेवफा। कुछ तो उसकी भी मजबूरियां रही होंगी, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। ये तुमने जरूर सुना होगा, SI भी बेवफा नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी SI की, SI इज नॉट बेवफा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की SI बेवफा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि SI हमेशा निकलता है ऑन द प्रिंसिपल। SI का जो रेट है हमेशा लगेगा ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब जब भी रेट दे दिया हो इन द क्वेश्चन और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल पे रेट लगा देना और आंसर निकाल लेना, क्योंकि SI इज नॉट बेवफा, SI लव्स प्रिंसिपल। तो दूसरी लाइन में लिख देता हूं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत आसान, SI हमेशा कैलकुलेट होता है ऑन द प्रिंसिपल। आओ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पे प्रिंसिपल दे रखा है 4,000, रुपीज दे रखा है अमाउंट का 4,560, टाइम दे रखा है 2 साल। उसके बाद फिर एक और प्रिंसिपल दे रखा है,
टाइम दे रखा है 4 इयर्स और पूछा है अमाउंट, यानी कि रेट गिवन नहीं है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो रेट हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस इंटरेस्ट ही होता होगा, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी कि अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो मुझे इंटरेस्ट ही मिलने वाला है। प्रिंसिपल को भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद तो दिया नहीं है कि भाई ये प्रिंसिपल जा तू 2 साल बाद जाके अमाउंट हो जा। प्रिंसिपल में जरूर इंटरेस्ट जुड़ा होगा तभी तो जाकर वो अमाउंट हुआ होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मेरा इंटरेस्ट आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा 4560 माइनस 4000, तो मेरा इंटरेस्ट आया है 560। अब यहां पे मुझे प्रॉपर्टी नंबर 2 की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से देखना प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलती है कि सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट है हर साल के लिए, हर साल सेम अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, चाहे कोई भी साल हो, सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट रहने वाला है सेम, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होता है ऑन द प्रिंसिपल, और अगर प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी हर साल का सेम आएगा। तो याद रखना SI इज कांस्टेंट फॉर एवरी ईयर। तो अगर मुझे चौथे साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है मतलब मुझे सारे सालों का सिंपल इंटरेस्ट पता है। अगर 8वें साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है यानी पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें नौवें 10वें 1000 10,000 50,000 सारे सालों का सिंपल इंटरेस्ट सेम होने वाला है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज कांस्टेंट फॉर एवरी ईयर। आ जाओ वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने ये बता दिया कि भैया 4560 में से 4000 को माइनस करोगे तो आएगा 560। ये तुम्हारा इंटरेस्ट है जो तुमने 2 सालों में कमाया है। अगर हर साल इंटरेस्ट सेम होता है तो 2 सालों में अगर तुमने कमाया 560 तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? तो 1 साल का इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर हो जाएगा 560/2 यानी कि 280, बिकॉज हर साल का इंटरेस्ट होता है सेम। तो अगर 2 साल में कमाया 560 तो 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 280। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 280 किस पर निकला होगा? SI इज नॉट बेवफा, SI इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, यानी कि ये 280 रुपए मैंने कमाए हैं ऑन ₹4000, बिकॉज मेरा प्रिंसिपल गिवन है क्वेश्चन में 4000। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया? इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 100, तो मेरा रेट आ जाएगा 280/4000 इंटू 100, तो रेट आ जाता है 7% का विथ दीज 2 फिगर्स। अब आगे देखते हैं। आगे सवाल ने बोला कि अगर 5,000 रुपए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी को उधार देते तो बताओ कितना अमाउंट मिलता? अमाउंट के लिए मुझे चाहिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 5,000 पे 7% का इंटरेस्ट लगाऊंगा मैं 4 सालों तक, तो मुझे टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट हो गया 5,000 इंटू 7% इंटू 4, तो मेरे पास टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट आया 1400। तो फाइनली मेरा जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा 5000 प्लस 1400, यानी कि अमाउंट हो जाएगा 6400। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, 2 प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। एक SI इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, यानी कि अगर इंटरेस्ट दे रखा है प्रिंसिपल गिवन है तो इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 100 करोगे तो इंटरेस्ट का रेट मिल जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए कांस्टेंट रहता है, यानी अगर तुम्हें 3 साल का इंटरेस्ट दे रखा है तो उसको तुम डिवाइड बाय 3 करोगे तो तुम्हें हर साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। वैसे अगर तुम्हें 10 सालों का इंटरेस्ट एक साथ दे रखा है तो डिवाइड बाय 10 करोगे तो तुम्हें हर साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा, बिकॉज SI हर साल के लिए होता है सेम। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो भी बेस्ड है सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है एक सम ऑफ मनी है जो है 2688 इन 3 ईयर्स, और वो बन जाता है 2784 इन 4 ईयर्स, देन द रेट ऑफ SI इज। तो मुझे बताओ क्या भगवान ने 2688 को आशीर्वाद दिया होगा कि जा तू चौथे साल में 2784 बन जा? कि इन दोनों के बीच में इंटरेस्ट का डिफरेंस है। अगर 3 साल से चौथे साल कोई चीज गई है और उसमें डिफरेंस आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट का, तो अगर कोई चीज तीसरे साल से चौथे साल गई है और दोनों के बीच में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस का अमाउंट एब्सोल्युटली हमारा इंटरेस्ट होने वाला है। तो बताओ इंटरेस्ट कितना कमाया? इंटरेस्ट फॉर ईयर 3 to 4, 3 से 4 सालों के बीच में कितना इंटरेस्ट हम लोगों ने कमा लिया? 2784 माइनस 2688,
यानी कि मैंने तीसरे और चौथे साल के बीच में इंटरेस्ट कमाया है 96 रुपीज का। अब सवाल पूछ रहे हैं कि बताओ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेट निकालने के लिए मुझे चाहिए प्रिंसिपल, लेकिन मेरे पास प्रिंसिपल तो है ही नहीं। यही पे इस क्वेश्चन का बहुत बड़ा लॉजिक है कि ऐसा ही अगर हर साल के लिए सेम है तो तीसरे चौथे साल में तुमने 96 कमाए, यानी कि ईयर 1 के लिए भी तुमने 96 कमाए होंगे, ईयर 2 के लिए भी 96 कमाए होंगे और ईयर 3 के लिए भी 96 कमाए होंगे। और अगर मैं बात करूं 2688 की, तो 2688 प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट है, क्योंकि भैया 2688 अगर तीसरे साल तक आया है तो इसमें 3 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होगा। तो 2688 में अगर 3 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है और तीनों साल का इंटरेस्ट है 96 96 96, तो अगर मैं 2688 में से 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दूं जो हो जाएगा 3 इंटू 96 यानी कि 288, तो मुझे मिल जाएगा प्रिंसिपल। और वो प्रिंसिपल कितना है 2400। तो फाइनली मेरा आ जाता है इंटरेस्ट का रेट 96 बाई 2400 इंटू 100। तो मेरा रेट आ जाएगा 96 बाई 2400 इंटू 100 यानी कि 4%। तो आसान सा सवाल था। याद रखना है कि अगर 2 सालों के बीच में गैप है 3 इयर्स और 4 इयर्स में और अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है तो वो इंटरेस्ट की वजह से आ रहा है। अगर तीसरे और चौथे साल का इंटरेस्ट मिल गया तो हर साल का इंटरेस्ट मिल गया। 2688 में 3 सालों का इंटरेस्ट इंक्लूडेड था, इसलिए 2688 में से 3 सालों का इंटरेस्ट माइनस किया तो हमारे पास आ गया प्रिंसिपल। अगर इंटरेस्ट को मैंने डिवाइड किया प्रिंसिपल से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 तो मुझे मिल गया सिंपल इंटरेस्ट का रेट। तो भाइयों 2 प्रॉपर्टी हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट की सीख ली। अब तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है लेकिन ये नहीं बताया वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड वाला रेट है कि सिंपल इंटरेस्ट वाला रेट है, तो तुम लोग अज्यूम कर लो कि वो रेट सिंपल इंटरेस्ट वाला रेट है। दिस इज सिंपल प्रॉपर्टी नंबर 3। चौथी प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखो चौथी प्रॉपर्टी में आर जो है वो टी से कहता है कि तुमको जो पसंद है वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम भी रात कहेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चौथी प्रॉपर्टी में आर कह रहा है टी से कि तुमको जो पसंद है वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम भी रात कहेंगे। चौथी प्रॉपर्टी बोलती है कि नेचर ऑफ आर एंड टी शुड ऑलवेज बी सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रेट मंथली है तो टाइम भी मंथली होना चाहिए, रेट क्वार्टरली है तो टाइम भी क्वार्टरली होना चाहिए, अगर टाइम एनुअली है तो रेट भी एनुअली होना चाहिए और वैसा वर्षा। देखो मैं इसका लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं। अगर मान लो तुम्हें प्रिंसिपल दे रखा है 1 लाख और रेट दे दिया तुम्हें 12% पर एनम, पर तुम्हें टाइम दे रखा है 4 मंथ्स, तो यहां पे अगर तुम लोग आर का नेचर देखो तो आर है पर एनम 12% साल भर का, जबकि टाइम है 4 मंथ्स। तो रेट जो है ना वो टी से बोलता है कि टी तू मेरे इतने करीब है कि तुमको जो पसंद है वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम भी रात कहेंगे। तूने बोल दिया ना टी मंथली तो मैं भी मंथली हो जाऊंगा, तेरा तुझको अर्पण, ऐसा बोलता है रेट टाइम को। तो याद रखना जब भी सिंपल इंटरेस्ट तुम लोग निकाल रहे हो तो ये चेक कर लेना कि रेट का नेचर और टाइम का नेचर सेम है या नहीं। अगर इसमें मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, ऐसा इज इक्वल टू 1 लाख इंटू, अब रेट है 12% पर एनम और टाइम है 4 मंथ्स, तो टाइम को अगर मैं 4 लिख रहा हूं यानी मंथली लिख रहा हूं तो रेट को भी मुझे मंथली लेना पड़ेगा। तो अगर रेट 12% साल भर का है तो 1 महीने का कितना हुआ 1%, तो इसको मैं चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 1% पर मंथ। कैसे निकाला, साल भर में कितने महीने होते 12, तो 12% डिवाइडेड बाई 12 तो आ जाएगा 1% पर मंथ, तो रेट आ जाएगा 1 लाख इंटू 1% इंटू 4, तो फाइनली तुम्हारा पास आंसर आया 4000। वैसे ही सपोज तुम्हें दे रखा है प्रिंसिपल 1 लाख, रेट दे दिया 12% पर एनम और तुम्हें टाइम दे दिया 3 क्वार्टर्स। तो तुम्हें पता है क्वार्टर्स मतलब होते हैं 3 महीने, एक क्वार्टर में कितने महीने 3, वो वाला क्वार्टर नहीं, प्लीज जितने भी लड़के हैं वो वीडियो में आ जाए, तुम्हारे क्वार्टर की बात बाद में करते रहना। 3 महीने होते हैं एक क्वार्टर के अंदर, तो अगर 3 क्वार्टर्स का टाइम है तो रेट भी कैसा होना चाहिए क्वार्टरली, जबकि रेट कैसा है पर एनम। तो मुझे नेचर ऑफ आर एंड टी सेम बनाना है, यानी जो टाइम का नेचर है वैसे ही आर का नेचर होना चाहिए। तो जब मैं सोल्यूशन करूंगा
तो मैं आर को भी बना लूंगा क्वार्टरली, तो 12%, तो मैं आर को भी बना लूंगा क्वार्टरली, तो आर हो गया 12%। अगर साल भर में 4 क्वार्टर्स होते हैं और 4 क्वार्टर्स के लिए 12% है, तो 3 क्वार्टर्स के लिए तो आर है 12% साल भर के लिए, तो 12% डिवाइडेड बाई 12 यानी 1 महीने का इंटरेस्ट आ गया। और एक क्वार्टर में होते हैं 3 महीने, तो एक क्वार्टर का इंटरेस्ट आ जाएगा 3%। सिंपल है, 12/12 इंटू 3, तो एक क्वार्टर का आ गया इंटरेस्ट 3%। तो जब मैं ऐसा ही निकालूंगा तो करूंगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी कि 1,00,000 इंटू 3 इंटू 3 क्वार्टर्स है डिवाइडेड बाई 100, तो मेरा आंसर आएगा। तो बहुत आसान है भाइयों, जो नेचर टी का है वही नेचर आर का होना जरूरी है। नेचर ऑफ आर इन टी शुड बी सेम। आओ एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे। द एसआई ऑन ₹2,000 फॉर 5 मंथ्स, तो द एसआई ऑन ₹2,000 फॉर 5 मंथ्स एट द रेट ऑफ 16% पर एनम। तो देखो एसआई निकालना है 2,000 रुपए पे, यानी प्रिंसिपल गिवन है 2,000, टाइम गिवन है इन मंथ्स और रेट गिवन है इन ईयर्स। तो अगर रेट पर एनम है और टाइम मंथली है तो रेट को भी मंथ के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो एसआई का सिंपल सा फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100 और रेट चेंज हो जाएगा एज पर टाइम। रेट अगर था पर एनम तो रेट हो जाएगा 6/12% पर मंथ, यानी कि 1.33% पर मंथ। तो फाइनली मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 2,000 इंटू 1.33% इंटू 5, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 133.33। तो बहुत आसान है भाई, अगर रेट पर एनम में गिवन है जबकि टाइम मंथली गिवन है तो रेट को भी मंथ्स में कन्वर्ट कर लो। टाइम अगर सेमी एनुअली गिवन है तो रेट को सेमी एनुअल कन्वर्ट कर लो। टाइम अगर क्वार्टरली गिवन है तो रेट को क्वार्टरली गिवन कर लो। कुल मिलाकर नेचर ऑफ आर एंड टी शुड ऑलवेज बी सेम। अब आते हैं अंतिम प्रॉपर्टी पर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 5 पांडव थे सिंपल इंटरेस्ट के, 4 पांडव को हम लोग खत्म कर चुके, एक अंतिम पांडव बचा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी का, इसको बोलता हूं मैं टाइम स्केल। तो 5th प्रॉपर्टी टाइम स्केल में प्लस पी होगा। समझाता हूं, ध्यान से सुनना। तो देखो मान लो मैंने 2001 में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया, और वो 2005 में जाके डबल हो गया, यानी 4 साल में मेरा पैसा डबल हो गया। 2001 में मैंने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया और 2005 में जाकर वो पैसा डबल हो गया, तो 4 साल में मेरा पैसा हो गया दोगुना, मतलब मुझे इंटरेस्ट मिला प्रिंसिपल के बराबर। सही तो है यार, प्रिंसिपल को आशीर्वाद थोड़ी दिया होगा भोलेनाथ ने कि जा प्रिंसिपल तो 4 साल में डबल हो जा। भैया 4 सालों में प्रिंसिपल के बराबर इंटरेस्ट मिला होगा, इसलिए प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल दोगुना प्रिंसिपल हो गए, तो 4 सालों में मेरा प्रिंसिपल डबल हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट बोलता है कि मैं सेम स्पीड से बढ़ूंगा, मैं हर साल सेम ही हूं, ऐसा ही इज कांस्टेंट फॉर एवरी ईयर। तो अगर मैं 4 सालों में डबल हुआ था तो मैं अगले 4 साल में वापस डबल हो जाऊंगा। तो अगर पिछले 4 साल में मैंने प्रिंसिपल जितना इंटरेस्ट कमा के दिया था तो अगले 4 साल में भी अगले 4 सालों में भी मैं उतना ही इंटरेस्ट कमा के दूंगा जितना मैंने पिछले 4 सालों में कमा के दिया था। तो मैं हर बार सेम अमाउंट से इंटरेस्ट कमा के देने वाला हूं। तो सिंपल इंटरेस्ट बोलता है कि अगर 2001 से 2005 के बीच में मैंने प्रिंसिपल जितना इंटरेस्ट कमा के दिया तो 2005 से 2009 के बीच में भी, तो 2005 से 2009 के बीच में भी मैं प्रिंसिपल जितना ही इंटरेस्ट कमा के दूंगा। तो अगले 4 सालों में ये हो जाएगा 3p। इसका मतलब है तो अगले 4 सालों में ये हो जाएगा 4p, उसके अगले 4 सालों में ये हो जाएगा 5p, मतलब हर साल सिर्फ प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 4 सालों में प्लस पी हुआ है तो हर 4 सालों में प्लस पी ही होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड टाइम स्केल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब एग्जाम में सुनना क्वेश्चन कैसा आएगा। एग्जाम में वो बोलेंगे कि एक प्रिंसिपल है जो 8 साल में डबल हो जाता है यूजिंग एसआई। सिंपल इंटरेस्ट से 8 साल में एक प्रिंसिपल डबल हो जाता है, तो बताओ कितने सालों में ये 3 गुना हो जाएगा। तो भैया 8 साल में डबल होता है मतलब 8 साल में प्लस पी होता है, तो अगले 8 साल में एक और पी प्लस हो जाएगा,
तो P प्लस P प्लस P यानी कि 3P हो जाएगा 16 साल में। हो सकता है वो क्वेश्चन ऐसा पूछे कि एक प्रिंसिपल है वो 5 साल में 3P हो जाता है, एक प्रिंसिपल है वो 5 साल में 3P हो जाता है यूजिंग SI सिंपल इंटरेस्ट से। तो बताओ इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 9 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। तो कुछ मत करो, टाइम स्केल बना दो, बहुत सिंपल है। P हो गया भाइयों 3P, कितने साल में हुआ? 5 साल में। तो अगले 5 साल में ये वापस से हो जाएगा 6P, यानी यहां पे प्लस हुआ 2P। तो कुछ मत करो, टाइम स्केल बना दो। P हो गया 3P 5 सालों में, यानी 5 सालों में प्लस हुआ 2P, अगले 5 सालों में वापस प्लस हो जाएगा 2P, यानी होने वाला है 5P, फिर अगले 5 सालों में हो जाएगा 7P, और फिर अगले 5 सालों में हो जाएगा 9P, यानी हर साल प्लस होगा 2P, यानी कि हर 5 साल प्लस होगा 2P। तो कितने साल लग गए टोटल? आंसर आ जाएगा 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में तुम्हारा प्रिंसिपल 9 गुना हो जाएगा। तो बहुत आसान है, अगर प्रिंसिपल का अमाउंट 3 गुना हो जाता था 5 साल में, तो बताओ 9 गुना कितने टाइम में होगा? तो अगर 3 गुना होता था 5 साल में, यानी कि 2P बढ़ता था इन 5 ईयर्स, तो अगले 5 सालों में वापस 2P बढ़ेगा, फिर अगले 5 सालों में वापस 2P बढ़ेगा, और फिर अगले 5 सालों में वापस 2P बढ़ेगा। तो ऐसे जब 4 बार 5-5 साल हो जाएंगे, तो 4 इंटू 2P यानी 8P तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा, और प्रिंसिपल जो तुमने डाला था वो तो था ही। तो टोटल तुम्हारा अमाउंट हो गया 9P। और यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताओ प्रिंसिपल अपना 9 गुना कितने साल में हो जाएगा? तो आंसर बहुत सिंपल है, 20 सालों में। आओ एग्जाम का एक क्वेश्चन करते हैं भाइयों। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं तुम्हें करा रहा हूं ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। A sum of money will double itself in 8 years at simple interest. In how many years will be tripled itself? तो बहुत आसान है, प्रिंसिपल 2P हो जा रहा है, यानी प्लस P हो रहा है 8 साल में। तो बताओ 3P कितने साल में होगा? तो भैया वापस से प्लस P होगा इन 8 ईयर्स। तो आंसर बहुत सिंपल है, 16 ईयर्स। खत्म हो गया, सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। कुछ और क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं सिंपल इंटरेस्ट के जो करना जरूरी है। तो एक और एग्जाम टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अ सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो भाइयों मेरा P हो जाता है 2P 8 सालों में, यानी कि प्लस P होता है इन 8 ईयर्स। तो अगले 8 सालों में वापस एक और प्लस P होगा, तो ये हो जाएगा 3P। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है, बताओ 3 गुना कितने टाइम में होगा? तो आंसर आ जाएगा सिंपली 16 ईयर्स। तो ये टाइम स्केल है सिंपल इंटरेस्ट की, हर बार प्लस P प्लस P प्लस P, या जितना भी फर्स्ट ड्यूरेशन में किया होता है वही सेम कंटिन्यू होता है, और टाइम भी कांस्टेंट रहता है। तो भाइयों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना स्टार्टिंग के ईयर्स में होगा उतना हर बार सेम होगा आगे वाले ईयर्स के लिए। तो टाइम स्केल में हमेशा होता है प्लस P। तो आओ एक अंतिम सवाल करते हैं ऑन द सिंपल इंटरेस्ट। एक अच्छा क्वेश्चन मैंने उठाया है। बाय मिस्टेक a clerk calculated the simple interest on principal for 5 months at 6.5% per annum instead of 6 months at 5.5% per annum. If the error in calculation was 25.40, the original sum of principal was। मतलब तुम्हारे जैसा एक क्लर्क होगा, तुम लोग क्लर्क नहीं हो ऑब्वियसली, तुम लोग सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हो, पर तुम्हारे जैसा एक क्लर्क इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने सैटरडे नाइट पार्टी की होगी और वो संडे को कुछ कैलकुलेशंस कर रहा होगा, तो उसने एरर कर दिया अपने हैंगओवर में। तो एरर क्या है समझना, उसे प्रिंसिपल पे 5 महीने के लिए 6.5% लगाने थे, जबकि उसने 6 महीने के लिए 5.5% लगा दिए। तो उल्टा कर दिया, 5 महीने के लिए 6.5 लगाने थे, जबकि 6 महीने के लिए 5.5 लगा दिए, और जो कैलकुलेशन में एरर आया वो आया 25.40। तो बताओ तुम्हारा प्रिंसिपल कितना था? तो देखो तुम्हें एग्जाम में ऑप्शंस दिए होंगे, मैं मन से ऑप्शन दे देता हूँ। एक दे देता हूँ 50,000 150, और बी ऑप्शन दे देता हूँ 6960। मैंने 2 ही ऑप्शन दिए क्योंकि हम लोग सिर्फ ट्रायल एंड एरर करके देखने वाले, चाहे 2 ऑप्शन के साथ करें चाहे 50 ऑप्शन के साथ करें, मैथड सेम रहने वाली है, इसलिए मैंने 2 ऑप्शन तुम्हें दे दिए। ऑप्शन ए दे दिया 50 150 और ऑप्शन बी दे दिया 6960। ये दोनों प्रिंसिपल है। अब तुम्हें पता लगाना है कि प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा था। तो बहुत आसान है,
तुम लोग राइट इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और माइनस कर दो रॉन्ग इंटरेस्ट। ये बराबर आना चाहिए एरर के, यानी ये पूरा कैलकुलेशन का आंसर आना चाहिए 25.40। जिस प्रिंसिपल को लेके एरर 25.40 आ गया वो वाला प्रिंसिपल करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए से ट्राई करते हैं। अगर ऑप्शन नंबर ए प्रिंसिपल होता तो क्लर्क ने क्या किया, क्लर्क ने 5150 पे इंटरेस्ट लगाया 6.5% 5 महीनों के लिए। तो 6.5% तो साल भर का है, और मंथ्स कितने 5। याद करो नेचर ऑफ आर एंड टी शुड ऑलवेज बी सेम। तो पर मंथ का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, अगर 6.5% साल भर का, तो पर मंथ का इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 0.5416%। तो क्लर्क ने क्या किया, क्लर्क ने प्रिंसिपल लिया 5150 पी इंटू आर, रेट हो गया तुम्हारा 0.5416%। मैंने कैलकुलेटर पे दबा दिया परसेंट, इसलिए मैं डिवाइड बाय 100 नहीं करूंगा, और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5 से। तो मेरा जो राइट इंटरेस्ट आया है वो आया है 1358.80। तो मेरा जो रॉन्ग इंटरेस्ट आया है वो आया है 1358 फिर से। तो मेरा जो रॉन्ग इंटरेस्ट आया है वो आया है 1358, क्योंकि मैंने रॉन्ग फिगर्स लिए थे। अब मैं सही फिगर्स ले लेता हूं। अगर 5.5% साल भर का है तो एक महीने का कितना 5.5 डिवाइडेड बाई 12, तो एक महीने का इंटरेस्ट आएगा 0.4583%। तो अगर मैं सेम प्रिंसिपल से करेक्ट इंटरेस्ट निकालता हूं तो वो कितना आना चाहिए 5150 इंटू 0.4583% इंटू 6 मंथ्स। तो मेरा जो करेक्ट इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 1379 माइनस 1358। तो देखो क्या मेरा आंसर आता है 25.40। मेरा आंसर आ रहा है 21.40, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं है। तो चलो ऑप्शन बी से नॉकआउट करते हैं, पी इंटू आर इंटू टी। पहले गलत इंटरेस्ट निकालते हैं। तो गलत इंटरेस्ट कैसे निकलेगा 6960 इंटू गलत रेट कितना है 0.5416% इंटू कितने मंथ्स है 5 मंथ्स, तो मल्टीप्लाई बाय 5। तो गलत इंटरेस्ट आया तुम्हारा 1650.79। अब सही इंटरेस्ट निकाल लेते भाइयों। तो सही इंटरेस्ट कैसे निकलेगा 6960, ऑप्शन नंबर बी उठाया प्रिंसिपल, इंटू कर दिया रेट। सही रेट क्या है 0.4583, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया विथ 6 मंथ्स। तो मेरा जो सही इंटरेस्ट आया है वो आया है 1676.27। अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालता हूं तो मुझे मिल जाता है 25.48 विच इज अप्रोक्सीमेटली 25.40। तो जी हाँ, मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल उठाया ऑप्शन में से, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 किया गलत फिगर्स के साथ तो रॉन्ग इंटरेस्ट आ गया, फिर P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 किया सही फिगर्स के साथ तो राइट इंटरेस्ट आ गया। राइट इंटरेस्ट और रॉन्ग इंटरेस्ट के बीच में एरर आएगा, अगर वो एरर 25.40 आता है तो मेरा आंसर सही है, और वो प्रूव हो गया विथ ऑप्शन नंबर बी। एक चीज ध्यान में रखनी थी कि नेचर ऑफ आर एंड टी शुड बी सेम। तो एक और सवाल हम लोगों ने कर लिया, और इसी के साथ सिंपल इंटरेस्ट की सारी वैरायटी मैं कर चुका हूं कवर। अगर मैं चैंपियंस वाले चार्ट की बात करूं तो 5 प्रॉपर्टी आपके चार्ट में आ चुकी है। बचा हुआ चार्ट कंप्लीट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।